नमस्कार मित्रों। चुनाव संपन्न हो गया है और रिजल्ट के बाद अब नीतीश की सरकार भी बन गई है, आप सब लोगों के सामने है। तरह तरह की बातें हो रही हैं कि सरकार कितनी चलेगी, कितना मजबूत है, नीतीश जी क्या करेंगे, और भी बातें हो रही हैं। मैं इस वीडियो में इस नीतीश सरकार के बनने और आगे चलने के बारे में के साथ साथ जो है हम पासवान जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में और भाजपा की जो आगे की नीति है, उसके बारे में थोड़ा हम विवरण करेंगे जो है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन उनको जो है मेरे हर वीडियो को मिलता रहे। मित्रों, नीतीश जी के स्वभाव को जितना हम आप सब जानते हैं, देखे हैं कई सालों से, वो किस तरह के हैं जो है। उन्होंने जब चाहा तब पद को छोड़ा और जब लगा कि ये पद लेना चाहिए तो पद वो ले भी लिए। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि उनकी सीटें भले ही कम हो गई हों, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि वो जब चाहें तब उनको उतार सके और बैठा सके। ये अगर उनको मुख्यमंत्री से हटना भी होगा तो ये नीतीश ही तय करेंगे, दूसरा कोई तय नहीं करेगा। तो ये कहना कि नीतीश कमज़ोर मुख्यमंत्री होंगे, मैं इस दावे को नहीं मानता। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अब जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश के लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा, मैं बता दूँ कि नीतीश के लिए अब सरकार चलाना आसान होगा जो है। आसान क्यों होगा? क्योंकि अब उत्तरदायित्व तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भाजपा का होगा। जब भी मंत्रालय बँटेगा, तो स्वाभाविक है कि वो मंत्रालयों की संख्या ज़्यादा जो है वो भाजपा के पास रहेगी, इनके पास कम रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ गलतियाँ अगर सरकार की होंगी, तो नीतीश जी जो है वो भाजपा के ऊपर ला देंगे जो है, और भाजपा के लोग नीतीश पे उतना अंगुली नहीं उठाएँगे। तो मेरा तो ये सोचना है कि नीतीश जो है वो विन-विन सिचुएशन में है। सिचुएशन में इसलिए भी है कि भाजपा, देखिए भाजपा की मजबूरी है, नीतीश की मजबूरी नहीं है। भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश को बनाए रखें जो है। क्यों? क्योंकि आज अगर सपोज़ कर लीजिए कि नीतीश जी अलग हो जाते हैं तो ये लोग क्या कर सकते हैं लोग? इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकार बना ही नहीं सकते हैं लोग। नीतीश के हटने के बाद नीतीश के पास कई ऑप्शन हैं जो है। वो हो सकता है कि अपने मुख्यमंत्री हट करके राजद को सपोर्ट करने की बात कर लें, जो राजेंद्र, कुछ भी हो सकता है जो है। ये भी हो सकता है कि वो मांझी को मुख्यमंत्री बना दें जो है और सपोर्ट करें और सबको ले लें जो है। तो जितनी भी संभावनाएँ हैं, वो सबसे ज़्यादा संभावनाएँ सरकार चलाने की वो नीतीश के ही पास है, वो भाजपा के पास विकल्प नहीं है। यूँ कहिए कि भाजपा का यही विकल्प है जो आज जो जो चल रहा है। तो नीतीश को कमज़ोर कोई ना आके वो उनकी जितनी इच्छा है, जब इच्छा है, सरकार जितना चलाएँगे वो चलेगा जो है। दूसरा मुझे भाजपा और जदयू के बारे में कहना है। देखिए जदयू जो है एक ऐसी पार्टी है जिसको पारिवारिक पार्टी भी नहीं कह सकते हैं, व्यक्तिवादी पार्टी है और नीतीश के बाद दूसरा कौन? तो ये दूसरा जो नाम है, ये कहीं भी दिखता नहीं है। इसको आप मेरिट भी कह सकते हैं जदयू का और इसका डिमेरिट भी कह सकते हैं। मेरिट इसलिए कि कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है, वही सर्वे सर्वा है, जो भी डिसीज़न लेना है वो उनको लेना है जो है। और डिमेरिट इसलिए कि इनके जाने के बाद फिर पार्टी का अस्तित्व जो है वो बिखर जाएगा जो है। आज अगर नीतीश जी हट जाएँ, तो जदयू का वो अस्तित्व ही मिट जाएगा जो है। तो हमें जो लग रहा है, भाजपा की जो रणनीति वो ये है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बना करके, और नीतीश का जो वोट बैंक है, नीतीश का वोट बैंक क्या है? देखिए नीतीश के अपनी जाति के वोट बहुत कम है। 4% उनके स्वजातीय वोट हैं पूरे बिहार में जो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उनको अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, उनमें उनका दबदबा है, जिसमें कि आपका ये कोयरी भी हैं, चौहान हैं, नोनिया है। इस तरह की जो सब कास्ट है, वो उनके साथ है जो है, राजद के विरोध में जो है। अब उस वोट बैंक को, जो पिछड़ा वोट है, उस पे भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि अगर हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है संजय जायसवाल को दिया जाए। संजय जायसवाल को मैंने ये कहा था, इसलिए कहा था कि वैश्य वोटों के बारे में भाजपा को चिंता है, क्योंकि वैश्य जो है व्यापारी वर्ग, वो बिहार में उनकी संख्या ज़्यादा है। करीब 7 पर कहीं-कहीं 7%
वैसे तो कहा जाता तो कि पूरा जो व्यापार जो लोग करते हैं उनकी बिहार की जनसंख्या में 23% हिस्सा है। लेकिन अगर वणिक वैश्य वर्ग को देखा जाए तो उनकी संख्या 7% से 10% ये मानी जाती है, जो तो ये बड़ा वर्ग है। तो वैश्य वैश्य समाज के लोग को ही इनको आगे करना था। तो खैर संजय जायसवाल को न करके उन्होंने आज तारक प्रसाद जी को किया, जो है, जो कटिहार से विधायक चुने गए हैं, जो है। तो बीजेपी का ये है कि जदयू के पास जो वोट बैंक था उसको धीरे धीरे अपने पास कर लेना। अपने पास कर लेंगे तो नीतीश जी ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, जो है। और एक तरह से जदयू का पूरा अपहरण करने की नीति जो है वो भाजपा की है। भाजपा की नीति ये नहीं है कि नीतीश को हटा देना है, जदयू को तोड़ देना है, ये नहीं है। जदयू के वोट बैंक को भाजपा में अपने मिला लेना है, यही उसकी नीति है भाजपा की, जो है। अब पासवान के बारे में देख लीजिए। पूरे बिहार में ये चर्चा थी कि नीतीश को हराने में सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो पासवान का था। देखिए, इसमें हम दो बातें कहेंगे। ये पूरा का पूरा कहना ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि जो सरकार विरोधी जो वोट था, वो लोजपा में ज़्यादा गया है, राजद में कम गया है। तो अगर जो है लोजपा चुनाव नहीं लड़ती, यानी पासवान की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, तो क्या होता? ये वोट हो सकता था कि वो तेजस्वी की पार्टी माने आरजेडी में शिफ्ट होता। तो ये आरजेडी में जब शिफ्ट होता तो आज की जो हालात देख रहे हैं वो हालात नहीं होते और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आज तेजस्वी नज़र आते, जो है। तो इसलिए पासवान को पूरा टारगेट करना कि इनके कारण सब गड़बड़ हो गया है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अपने पासवान के भविष्य का जो चिराग का जो भविष्य है वीडियो है, उसमें भी मैंने बहुत सी चीज़ें कही हैं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, जो है, कि मैंने उसमें ये निष्कर्ष निकाला था कि इनका इनका भविष्य ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पहलू मैं थोड़ा-सा अलग बता रहा हूँ, जो है, कि चिराग के कारण ये भी कहा जा सकता है कि जदयू की कुछ सीटें और बच गई, जो है। 43 से भी और हो सकता था कि नीचे आ जाए, जो है वो। ये संभावना बनी थी, जो है। अब रही बात कि एनडीए में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो देखिए, बिहार का तो ये मालूम होगा कि बिहार की एनडीए में वो नहीं है। केंद्र में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें दुविधा है। दुविधा ये इसलिए है कि कभी भी नीतीश जी ये नहीं चाहेंगे कि वो केंद्र में जो रामविलास पासवान जी का जो मंत्रालय था, उस मंत्रालय की भरपाई वो चिराग पासवान जी करें, जो है। ये करेंगे तो वहाँ ज़रूर टसल आएगा, जो है। तो मेरा मानना ये है कि वो केंद्र के एनडीए में जो है ये शामिल भले हो, जो लेकिन इनको इनको कोई शायद ही मंत्रालय वगैरह अब मिले। और अगर मंत्रालय मिलता है तो नीतीश जी यहाँ से हो सकता है कि अपना बीजेपी से जो बिहार में आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद से हटना भी शुरू कर दें। तो ये एक टसल है और इस चीज़ को मोदी जी भी समझ रहे होंगे। मोदी जी नहीं चाह रहे हैं कि पासवान जी को भी नाराज़ करें, क्योंकि देखिए, दलित दलित अभी कोई भी बिहार में ऐसा दलित नेता नहीं है जो भाजपा के साथ जो वो खड़ा दिखाई दे, जो है। तो दलितों को वो नाराज़ भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये लिंगर ऑन होगा और जो केंद्र में एनडीए की जहाँ तक बात है, वो रखेंगे, लेकिन कोई मंत्रालय या मंत्री पद नहीं देंगे। मेरा ये आकलन है, विचार है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, थोड़ा उस पे भी चर्चा कर लिया जाए। कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, ये हम आप सब देख रहे हैं कि 70 सीटों में 19 सीट पे वो विजय पाए हैं, जो है। तो मुझे जो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ कांग्रेस का, वही हाल बिहार में भी होने वाला है। यहाँ भी तोड़-फोड़ कह लीजिए या उसमें से अलग कह लीजिए या विलय कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि कांग्रेस के कुछ न कुछ विधायक वो भाजपा में आएँगे, जो है। वो इसलिए भी आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी ये जो अभी जो सिनेरियो है कि कुल 125 सीट उसके पास है, जिसमें कि 117 सीट तो जदयू और भाजपा मिला कर के है, वो बाकी 4 हम पार्टी मांझी वाली और 4 उनकी साहनी वाली पार्टी, जो है 8। तो इनको इन दोनों को आप बहुत स्टेबल नहीं मान सकते, जो है। अब तो हालाँकि मांझी के बेटे को जब इन्होंने एक मंत्रालय दे दिया, तो हो सकता है कि चलिए 4 ये मान जाएँ, लेकिन अभी भी वो जो 4 हैं, हम क्या नाम है कि मुकेश सहनी की पार्टी के लोग, तो वो साथ रहेंगे, ये गारंटी कहा नहीं जा सकता है। तो हमेशा इन लोगों को सरकार के गिरने चलने की ये संभावना बनी रहेगी। इसको हटाने के लिए इनको कम से कम 5 विधायक चाहिए, यानी कि 43 जदयू है
और 74 भाजपा है, कुल 117 होता है और मेजॉरिटी के लिए 122 चाहिए। तो 5 विधायक और ये चाहेंगे कि भाजपा में कांग्रेस की टूट के आ जाएँ जो है। तो हमें जो लग रहा है कि मध्य प्रदेश की एक दोहरी नीति यहाँ भी अपनाई जाएगी और 7-8 कांग्रेस के विधायक जो है वो तोड़े जाएँगे। या तो हो सकता है कि 2 तिहाई तोड़ लें, तो 2 तिहाई के लिए आपको देखा जाए तो 13 विधायक चाहिए उनको जो है। 13 विधायक अगर एक साथ आ जाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं तो पहले विधायकों को अपने पाला में करने के बाद फिर वही होगा, 5-6 महीने के बाद फिर चुनाव कराना, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव वैसे चुनाव होकर के फिर वो लोग आएँगे। अगर उसमें से जो सपोज़ के लिए जो खड़े होते हैं 7 विधायक 8 विधायक जो है, अगर उसमें से 3-4 भी अगर जीत जाते हैं तो ये लोग सेफ हो जाएँगे जो है। मतलब सरकार गिरने-गिराने वाली नौबत जो है अब वो नहीं रहेगी और भाजपा और जदयू ये दोनों मिल करके 122 का आंकड़ा वो आराम से पार करेंगे जो है। जहाँ तक भाजपा की नीति है, मैं देखिए अपने हमेशा मैं फेसबुक पे भी लिखते रहता हूँ जो है, भाजपा को लोग सब पहले क्या कहा जाता था कि भाजपा एक बनियों की पार्टी है। उसमें थोड़ा-सा और चढ़ाव आया, फिर बाद में क्या कहा गया कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है। भाजपा थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या कहा गया कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है, और आज की डेट में क्या कहा जाता है कि भाजपा हिंदू पार्टी है। ये जो ये जो क्रम वाइज़ सोपान वाइज़ जो ये बढ़ा हुआ है भाजपा का, इसको ज़रा समझिए आप जो है। देखिए पूरे भारतवर्ष में अगर देखिए आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, एकमात्र नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदमी हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और जो 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया हो। इसके पहले कोई नहीं किया था। वो कांग्रेस के समझौते से ज़रूर चौधरी चरण सिंह हुए, देवेगौड़ा हुए और लोग भी हुए, लेकिन सब लोग साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे ही लोग रहे। कोई 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। मोदी जी को जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वह इस चीज़ को देख रहे हैं, और मुझे जो जो मैं जो देख रहा हूँ सीन पूरे उत्तर भारत के जो लोग हैं, ऐसे ही दक्षिण भारत में भी होगा कि पिछड़ा वर्ग का आदमी जो है वो मोदी के तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब जो है वो भाजपा सवर्णों के बेस पे नहीं, अब पिछड़ी जातियों के आधार पर वो चुनाव लड़ रही है। इसलिए आने वाले दिनों में देखिएगा हर जगह पिछड़ी जाति के लीडर्स का महत्व भी बढ़ेगा और सवर्णों का महत्व थोड़ा-सा कम होगा जो है। बिहार में इसीलिए जो 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं पिछड़े वर्ग के, वो यही रीज़न है। ऐसा नहीं था कि उनके पास सवर्ण कोई नेता नहीं रहा होगा, लेकिन यही सब देख कर के उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों को यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया, ताकि अपना आधार जो है वोटों का वो बढ़ा सके। वैसे भी बिहार में देखा जाए तो 15-16% सवर्ण है। अगर मान लीजिए कि 26% जो अति पिछड़ा वर्ग है, इस 26% में 15-16% तक अगर ये कब्जा कर लेते हैं, तो फिर ये जदयू के से हमेशा ये आगे की तरफ अपना मार्च करना शुरू कर देंगे। और नीतीश नीतीश जहाँ पे आज हैं, अगर वो कल नहीं रहेंगे, तो फिर जदयू का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और पूरा का पूरा जो जो जदयू का वोट है, उसका भाजपा में मिलन मत कहिए, उसको अपहरण कहिए। एक तरह से भाजपा ने जदयू को अपहरण करने की कोशिश नीतीश को मुख्यमंत्री बना करके शुरू कर दिया है। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो आप लोगों को आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और इसको आप शेयर करें, अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर आपसे कहता हूँ, तो मेरी वीडियो देखते बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।